हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके शाफ्ट ऑफ द फीमर के बारे में। ठीक है, हमारी ये थर्ड वीडियो है फीमर के ऊपर। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, एक जनरल एनाटमी एंड इससे जो जस्ट पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने अपर हेड दैट इज़ अपर एंड ऑफ द फीमर पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प हो जाएगी उस वीडियो में। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने फीमर का एक जनरल एनाटमी देखा था। उसके बाद आपका सेकेंड वीडियो था अपर एंड ऑफ द फीमर बोन, ये भी आपने देख लिया होगा। आई होप नहीं देखा तो पहले इन्हें देख लीजिए। तो ये करने के बाद इसके हम लोअर पार्ट दैट इज़ द शाफ्ट ऑफ द फीमर पे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कितने बॉर्डर्स क्या क्या होता है, सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, द शाफ्ट इज़ मोर और लेस सिलेंड्रिकल। ठीक है, कैसा है, मतलब पूरा प्रॉपर सिलेंड्रिकल भी नहीं है पर हाँ उस शेप जैसा है लगभग। ठीक है, इट इज़ नैरोएस्ट इन द मिडल। ठीक है, आपके जो मिडल पार्ट है उसका वो काफ़ी नैरो है एज़ कम्पेयर टू द मतलब अपर एंड लोअर पार्ट, मतलब क्योंकि इसमें क्या लिखा है, इट इज़ मोर एक्सपैंडेड इन्फीरियरली दैन द सुपीरियरली, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है इसका ज़्यादा एक्सपैंडेड है एज़ कम्पेयर टू द अपर पार्ट। ठीक है, इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड एंड इज़ डायरेक्टेड ओब्लिकली डाउनवर्ड्स एंड मीडियली। क्लियर, तो ये कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, तो हमने भी आज भी पहले जैसे क्ले मॉडल बना रखा है, जैसे हमने पिछली बार भी बनाया था। आपका जो ये बनाया था दैट इज़ द अपर एंड ऑफ द फीमर, तो हमने कुछ इस वे में बनाया था ना। तो आज इसका हम जो लोअर पार्ट है, मतलब जो शाफ्ट वाला पार्ट है वो हमने बनाया है इससे, तो इससे आपको थोड़ा ईजी होगा समझने में। ठीक है, अगेन जब हमारे पास बोन आ जाएगी तो उससे भी पढ़ा लूँगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए इससे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन द मिडिल 1/3। ठीक है, अब क्या करना है, आपका जो शाफ्ट है इस शाफ्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हो गया आपका अपर 1/3, एक हो गया मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। ठीक है, इस शाफ्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी मिडिल 1/3 की, मतलब इन दोनों के बीच में जो ये है ये इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, इन द मिडिल 1/3 द शाफ्ट हैज़ 3 बॉर्डर्स। ठीक है, इसमें 3 बॉर्डर्स हैं, कौन कौन से, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंड 3 सर्फेसेस दैट इज एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। ये इसका जो हमने डायग्राम बना रखा है, दिस इज द एंटीरियर व्यू। ठीक है, आपका एंटीरियर व्यू है राइट फीमर का। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको सिर्फ एक आगे से प्लेन सा क्या दिख रहा है, एंटीरियर सरफेस दिख रहा है। ठीक है, विच इज़ एंड द शाफ्ट का, एंड आपका लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, एंड जब आप पीछे के इसका सरफेस देखते हैं, ठीक है, इस बोन का पीछे का सरफेस देखते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। एक आपको स्पायरल लाइन दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आपको ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे लीनिया एस्पेरा विद इट्स 2 लिप्स यहाँ पे दिख रहा है, जो एक्चुअली में क्या है आपका, दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब इसको हम लोग अपने मॉडल पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यस, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, दिस इज़ द एंटीरियर व्यू। ठीक है, जो आपका ये डायग्राम है दिस इज़ द, ठीक है, यही है। तो इसमें हम ना अभी किसकी बात कर रहे हैं, आपकी मिडिल 1/3 की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो मिडिल 1/3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 3 सर्फेसेस, यहाँ पे लिखा है ना 3 सर्फेसेस। तो कौन कौन से सर्फेसेस है, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस। क्या है इसका, एंटीरियर सरफेस है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सरफेस क्या लिखा है, मीडियल। तो हम थोड़ा अपने मीडियल ही जाते हैं, तो इस तरफ देखेंगे तो दिस इज़ द मीडियल सरफेस। क्लियर, दिस इज द मीडियल सरफेस, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, एंड बाहर की साइड कौन सा है, दिस इज द लेटरल सरफेस। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे 3 सर्फेसेज हो गई एंड 3 बॉर्डर्स भी होंगी। तो यहाँ पे बॉर्डर्स कौन कौन सी लिखी हैं, आपकी मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर। तो ये आपकी है मीडियल बॉर्डर, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, एंड जब पीछे हम टर्न करते हैं दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर, जिसके आपके 2 लिप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, एक बॉर्डर है, इसके 2 लिप्स हैं। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर के 2 लिप्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया एस्पेरा बोलते हैं। नाउ इसमें क्या लिखा है, द मीडियल एंड द लेटरल बॉर्डर्स आर राउंडेड एंड इल डिफाइंड। आपका जो मीडियल बॉर्डर है एंड आपका जो लेटरल बॉर्डर है ये इतना इल डिफाइंड है, मतलब प्रॉपरली इतना शार्प एजेस वाला नहीं है। जबकि आपका जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर है आपका, इसमें क्या है, इसमें लिखा है बट द पोस्टीरियर बॉर्डर इज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रॉड रफ्ड रिज। ठीक है, विद द लीनिया एस्पेरा। ठीक है, इट हैज़ डिस्टिंक्ट मीडियल एंड लेटरल लिप्स, जैसे हमने बोला आपका मीडियल और लेटरल लिप्स इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके पोस्टीरियर बॉर्डर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया एस्पेरा बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी मिडिल 1/3 की। ठीक है, अब हमने मिडिल 1/3 की बात कर ली, इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपके अपर 1/3 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द अपर 1/3 ऑफ द शाफ्ट द 2 लिप्स ऑफ द लीनिया एस्पेरा क्या इट
diverges to enclose an additional posterior surface. Thus, this part has 4 borders. कौन कौन से हैं? medial, lateral, spiral line and the lateral lip of the gluteal tuberosity. ठीक है, एंड इसके 4 सर्फेसेज होते हैं. ठीक है, अब मैं फटाफट इसमें बता देता हूँ क्या है. ठीक है, अब हम अपर 1/3 की बात करेंगे. इतना हिस्सा देखेंगे. इतने हिस्से में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो हमें आपकी जो लीनिया एस्पेरा है, जो बीच में 2 लाइंस दिख रही हैं आपको, 2 लिप्स दिख रही हैं, ये ऊपर जाके क्या करती हैं? डाइवर्ज करती हैं. ठीक है, फैल जाती है ऐसे. तो डाइवर्ज करके ये आपकी 2 लाइंस क्या फॉर्म करती हैं? एक जगह तो ये लाइन क्या बनाती है? आपकी स्पाइरल लाइन. सो दिस इज़ द स्पाइरल लाइन, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी जब हमने इसका अपर एंड देखा था. तो अपर एंड में हमने क्या देखा था? दिस इज़ द ग्रेटर ट्यूबरिकल एंड दिस इज़ द लेसर ट्यूबरिकल. एंड लेसर ट्यूबरिकल के जस्ट नीचे क्या थी? आपकी लीनिया आपकी स्पाइरल लाइन थी. ठीक है, तो यही स्पाइरल लाइन यहाँ पे से कंटिन्यू हो रही है, ये वाली. ठीक है, तो एक जगह क्या है? आपकी स्पाइरल लाइन है, दिस इज द स्पाइरल लाइन. एक जगह है, ये है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. क्या है इसका नाम? ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. इसका लेटरल लिप. ठीक है, तो ये 2 बॉर्डर्स हो गए. एंड साथ ही साथ अपना जो पहले चल ही रहा था, कौन सा? दिस इज द मीडियल ना, तो ये आपका मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज द लेटरल बॉर्डर. ठीक है, तो इस वे में आपके 4 बॉर्डर्स हो गए. एंड 4 सर्फेसेस कैसे हो जाएंगे इनके बीच में? दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि हमने बोला ना ये लीनिया एस्पेरा पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, तो पीछे की साइड ही है ना, लेकिन ये बॉर्डर ऊपर जाके डाइवर्ज हो जाता है. ठीक है, एंड ये क्या बना देता है? आपका पोस्टीरियर सरफेस बना देता है. दिस इज़ द मीडियल सरफेस, दिस इज़ द लेटरल सरफेस एंड दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस. ठीक है, तो आपने सर्फेसेस भी 4 देख लिए, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल एंड पोस्टीरियर. एंड आपकी जो 4 बॉर्डर्स थे, दैट इज़ द मीडियल, आपकी लेटरल, आपकी स्पाइरल लाइन एंड द लेटरल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी. क्लियर? बहुत ईजी था. तो अपने 1/3 ऊपर का देख लिया, मिडल का 1/3 देख लिया. अब आ जाते हैं अपने लोअर के 1/3 में. ठीक है, तो लोअर के 1/3 में यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये नीचे का. अब इतना हिस्से की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, इसमें क्या लिखा है? In the lower 1/3 of the shaft also, the 2 lips of the linea aspera diverges as the supracondylar lines to enclose an additional popliteal surface. ठीक है, सिंपल क्या बोल रहा है कि जैसे हम इस जो आपकी लीनिया एस्पेरा है, बीच में 2 लिप्स दिखाई दे रही हैं, ये नीचे भी जाके डाइवर्ज हो जाती हैं एंड दे एक्चुअली फॉर्म द कौन सा? आपका सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस. इनको क्या बोलेंगे अब हम लोग? सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस. इसमें क्या है? अगेन ये एक बीच में सरफेस बना रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस बनाया था ना, ये भी पोस्टीरियर सरफेस ही है वैसे, पर इसको हम और क्या नाम बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल सरफेस. क्या बोलते हैं इस एरिया को? हम बोलते हैं पॉप्लिटियल सरफेस. एंड जब हमने आर्टरीज पढ़ी थी, तो आर्टरीज में भी हमने देखा था आपकी यहाँ पे कौन सी आर्टरी थी? आपकी पॉप्लिटल आर्टरी थी. क्लियर? तो आपकी पॉप्लिटल सरफेस बन गया. तो इसके वजह से यहाँ पे इस वाले केस में भी हमारे पास 4 बॉर्डर्स और 4 सर्फेसेस हो जाते हैं. 4 बॉर्डर्स पहले देख लेते हैं. आपकी मीडियल, तो मीडियल तो आपकी जो चली आ रही है, दिस इज़ द मीडियल. ठीक है, एक होगा लेटरल, दिस इज़ द लेटरल. एक हो गया आपका मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन एंड आपका हो गया दूसरा, दिस इज़ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. एंड सर्फेसेस 4 कौन सी हो गई? एक तो अपनी चली आ रही है एंटीरियर सरफेस. ठीक है, एक हो गया आपकी मीडियल सरफेस, एक हो गया आपका लेटरल सरफेस एंड एक बीच में आपका है, दिस इज़ द पॉप्लिटियल सरफेस. क्लियर? बहुत ईजी था आपका. लोअर 1/3 भी हमने देख लिया. ठीक है, मैंने बीच में से ये कर दिया ऐसा डेंट. ठीक है, एंड ये ऊपर वाला. ठीक है, तो हमने मिडल 1/3 देख लिया है, अपर 1/3 देख लिया है एंड आपका लोअर 1/3 भी देख लिया है यहाँ से. क्लियर? एंड जो लास्ट पॉइंट है इसका, द मीडियल बॉर्डर एंड द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन मीट इन्फीरियरली टू ऑब्लिटरेट द मीडियल सरफेस. इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन है ना, ये जाके किसके साथ मिक्स हो जाती है? आपकी मीडियल सरफेस के, मतलब मीडियल बॉर्डर से. एंड इससे क्या होता है कि आपका जो मीडियल सरफेस है ये गायब हो जाता है नीचे जाके. ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे. एंड सेम हैपन्स विद द लेटरल बॉर्डर एंड द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. ये दोनों मर्ज हो जाते हैं एंड आपका जो मीडियल सरफेस है या लेटरल सरफेस है, ये दोनों गायब हो जाते हैं. ठीक है, यही लिखा है इसमें. तो बस इतना ही था. देखो, शाफ्ट ऑफ द फीमर बोन. एंड इसके बाद एक लास्ट वीडियो हमारी बचती है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे? लोअर आपके जो 2 कॉन्डाइल्स होते हैं ना, वो देखेंगे. एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट. एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सारे मसल अटैचमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं रिलेटेड टू बोन्स, सबका सीक्वेंस एक जैसा ही होता है. हम उसको एक तो डिवाइड करते हैं कि आपका अपर एंड, लोअर एंड, आपका शाफ्ट,
ठीक है। एंड उस फाइनल वीडियो में हम क्या देखते हैं, उसकी मसल अटैचमेंट एक साथ देखते हैं। तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस होता है पढ़ाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो यार, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी वीडियोज़ और ला सकें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही टॉपिक। तो ये हो गया आपका, एक तो मैं आपको यहाँ पर रख देता हूँ, हेड हो गया, ठीक है, आपका शाफ्ट हो गया। एंड अगली वीडियो में हम यहाँ पे आपका नीचे से 2 कॉन्डाइल्स भी लेके आ जाएंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ा लेंगे एंड आपकी फीमर बोन अच्छे से आपको याद हो जाएगी, क्लियर। एंड फिर आप यही सब आपके जो मार्किंग्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ाएं, आप अपने जो अगर आपके पास बोन प्रेजेंट है तो उनमें भी आप ये मार्किंग्स देख सकते हैं। काफ़ी ईजी वे में आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे दोनों के बीच में, क्लियर। तो बस इतना ही था आज वीडियो में। एंड ये जो आपके नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।